हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है ना? मेथड क्या है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि या कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। अब जानेंगे इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद में उपयोग आपको बताते हैं। रिएक्शन क्या थी उसी हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले जानेंगे क्या हम भैया? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब अगर हिंदी में जानना चाहे तो सबको पता होना चाहिए, अभिक्रिया होती है। क्या होती है बाबू? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी सर? तो अभिक्रिया जब NaCl एक्वस होता है, जब इसको आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? H2O के साथ, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से, और ऊपर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देंगे। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। और तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? NaOH। क्या प्राप्त होगा? NaOH और प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होगा बाबू? हाइड्रोजन गैस। ये सारी क्या है? गैस ही क्यों है दोनों। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि सर यहाँ पर HCl भी बन सकता है। कैसे? 2HCl भी हो सकता है। लेकिन बेटा एक चीज और दिमाग में फीड कर लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में जो है, मतलब मैं अपना एज्यूम किया बता रहा हूं, किताब से नहीं ना, किताब में लिखा है, मेरी सत्यता है, मैंने एज्यूम कर रखा है, इसको फील कर रखा है, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसो केमिस्ट्री अपवाद है, तो मैं भी कुछ रख सकता हूं उसमें बातें, कि नहीं रख सकता हूं? कोई भी रख सकता है। बात यहां पर यह है कि अगर आप नमक और पानी को मिक्स कर लिया, कहो हाँ मिक्स किया, नमक और पानी में, मान लीजिए आपकी बॉडी है, इस बॉडी में क्या है? ब्लड है और कोशिकाएं है। ब्लड में अभी क्या लग जाए? आपकी बॉडी में करंट लग जाए, और जब करंट लगेगा तो उसमें सारा ब्लड क्या होता है? खत्म हो जाता है। खत्म होता है कि नहीं होता? अब खत्म होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब आप क्या करते हो, जब सोडियम क्लोराइड और जल को आपस में मिला लेते हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार प्राप्त होता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होता है? गैस बनकर उड़ जाता है। जिस प्रकार से आपकी बॉडी से जब करंट लगता है तो खून उड़ जाता है और आपकी बॉडी बच जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब इसमें करंट लगता है तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। समझ गए ना? भूलेंगे नहीं, ये आपको थोड़ा ट्रिक भी है और थोड़ा सत्यता भी है ना, ट्रुथफुल भी है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या बताने वाला था इसमें? मैं आपको बताने वाला था इसका उपयोग क्या है। क्या चीज? इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि जब आपको यूज ही नहीं पता है तो आप इसको पढ़कर क्या मतलब है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है, तो उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आपको विधिवत नॉलेज है, डीपली नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल क्या कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कमेंट में बताएं सभी लोग। यूज ऑफ, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्या चीज बाबू? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड टॉपिक है यहाँ पर, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई चीजों पर होता है। जैसे एग्जांपल सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पहली चीज आपका होता है अनेक रसायनों के निर्माण में। अनेक रसायन जैसे क्या हो जाएगा सर? दूसरा पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या जानेंगे उसको विधिवत हम डीपली नॉलेज लेंगे। पहला होता है इसका कागज उद्योग में। जो कागज आप लिखते पढ़ते हो, जो कागज पे अपना नोट्स बनाते हो, वही कागज के निर्माण में पहला होता है किसका उपयोग? कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। जो आप लोग मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, मॉर्निंग में जाने से पहले और लेटरिन बाथरूम के बाद आप लोग नहाते हो, वॉश करते हो कि नहीं करते हो? बाथिंग करते हो कि नहीं करते हो? या फिर वॉशिंग करते हो खाने से पहले? तो उस साबुन, जिसका नाम क्या होता है बाबू? साबुन, सोप होता है। सोप का मतलब क्या होता है? साबुन। सूत्र का होता है सर C17H35COONA। उसमें, उसके उपयोग में भी क्या होता है इसका उपयोग? और एक और होता है डिटर्जेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? डिटर्जेंट के निर्माण में। डिटर्जेंट को अगर हिंदी में जाने तो बोलते हैं अपमार्जक। क्या चीज बोलते हैं? अपमार्जक। अगर इस अपमार्जक को अगर शुद्ध देसी भाषा में जाने, या शुद्ध नहीं, अगर हिंदी भाषा में जाने, मतलब कि ये केमिकल भाषा है, हिंदी में जाने तो निरमा जिसे बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बाबू? निरमा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो ये अपमार्जक के निर्माण में भी उपयोग होता है। क्या? और दूसरा मैंने क्या बताया? कागज के निर्माण में। किसके निर्माण में? कागज। और अनेक रसायनों के भी निर्माण में उपयोग होता है। जैसे आपका रसायन हो गया सोडियम है, तो अनेक रसायन जैसे आपका हो गया NaCl के निर्माण में। किसके निर्माण में? NaCl के निर्माण में। और किसके निर्माण में? सोडियम एथॉक्साइड के निर्माण में, CH3COONa के निर्माण में। और किसके निर्माण में हो सकता है? सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O के निर्माण में। और किसके निर्माण में सर? NHSO3 के निर्माण में। ये NHSO3 क्या होता है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण। ये सबके निर्माण में क्या यूज होता है सर? ये यूज होता है। कौन? आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसके विषय में। चलिए अब इसको एक एक करके हम लिखाए देते हैं। इसको मिटाते हैं फिर लिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर लिखाते हैं, क्योंकि ओरली आप तो समझ गए होंगे। तो पहला इसका यूज क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। पहला यूज आपका होता है कागज के निर्माण में। किसके निर्माण में? कागज के निर्माण में। क्यों? कागज अगर नहीं निर्मित होगा तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अब जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो भारत देश हमारा विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है, वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब पहला हो गया। दूसरा किसके निर्माण में? दूसरा साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? साबुन के निर्माण में। किसके? सोप के निर्माण में। साबुन जैसे आपका डिटॉल हो गया। डिटॉल वेरी प्योरीफाइड होता है, बहुत ही शुद्धिकरण होती है उसमें, बहुत ही शुद्ध साबुन होता है। कौन सी कंपनी का साबुन मैं अगर बताऊं? डिटॉल। इसमें क्या होता है? बहुत ही शुद्ध होता है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर ये साबुन ना मिले तो बच्चे क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। साबुन से अगर उनको नहला दो तो उनकी बॉडी की जो मैल होती है वो दूर हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्या होती है? कैपेसिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है। तो वो मैंने मतलब जानते, मुझे ऐसा लगता है कि डिटॉल में ज्यादा होती है किसकी? बीमारियों से लड़ने की क्षमता। किस साबुन में? डिटॉल में। किसमें? डिटॉल में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिटॉल में, अन्य साबुन अन्य सोप में भी होती है। आप जान लेंगे। अब साबुन की बात आई, सोप, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है सर? C17H35COONA। अब यहां पर Na ग्रुप आया, O ग्रुप आया, H, तो बताओ ये कास्टिक सोडा से मैच किया कि नहीं किया? तो बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दूसरा, अब साबुन के निर्माण में। तीसरा आपका डिटर्जेंट के निर्माण में। किसके निर्माण में? डिटर्जेंट। किसके निर्माण में? डिटर्जेंट या अपमार्जक लिख लेंगे। किसके? डिटर्जेंट या अपमार्जक के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? डिटर्जेंट या अपमार्जक के निर्माण में। और अनेकों रसायनों के निर्माण में। किसके निर्माण में? अनेकों रसायनों के निर्माण में, केमिकलों के निर्माण में भी उपयोग होता है। किसका? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो अनेकों रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, जैसे अनेकों रसायन के निर्माण में मैंने क्या बताया पहला कि NHCO3 है ना, ये क्या होता है? सॉरी, यहां देखते हैं NHCO3 क्या होता है। NHCO3 होता है सर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है सर, ये क्या कास्टिक सोडा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल गेन किया जा सकता है। बीजी मतलब बहुत ही आसान मेथड से देखेंगे। क्या हो गया? NaOH। NaOH के साथ मैंने मिला दिया किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? कास्टिक सोडा या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसके साथ मिलाया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसको मिलाऊंगा? जल को मिला दूंगा। चलिए ठीक है, जल को ना मिलाइए तब देखते हैं उसके बाद में। जब इसको मिलाया तो क्या बन जाएगा? फार्मूला क्या है ऊपर? NHCO3। तो जाहिर सी बात है NHCO3, तो NHCO3 आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया तो NHCO3 मिला कि नहीं मिला? इसको क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे देख लो, Na यहाँ है, Na यहाँ, HCO 2 और 3, सोडियम कार्बोनेट बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया? NaCl के निर्माण में। किसके निर्माण में बाबू? NaCl, ये एक रसायन है ना, तो इसके निर्माण में, NaCl के निर्माण में जैसे NaOH को मैंने मिलाया और किसको मिलाया? HCl को। अब NaOH और HCl को मिलाया, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया? काहे बोरिंग हो रहे हो? ध्यान दो इधर, बोरिंग नहीं हो।
इधर उधर स्किप मत करिए, बोरिंग करोगे तो तुरंत बेकार हो जाओगे, कोई मतलब का नहीं, जितना पढ़ा है पूरा गोड़ हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, NaCl मिला कि नहीं मिला, किसके द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या मिल गया, जल H2O प्राप्त हो गया ना। और क्या फिर बताया था अनेक रसायन के निर्माण में, और आपको ये भी मिल सकता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और क्या बताया था CH3COONA ETC, मतलब एक्सेट्रा, और आगे भी निर्माण में इसका उपयोग होता है, किसका, आपके कास्टिक सोडा का, ठीक है। और भी इसका उपयोग है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और भी, और इसके द्वारा अनेक रसायन निर्माण किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, कास्टिक सोडा के द्वारा। चलिए, आपको इतना उपयोग आपके लिए, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से बहुत काफी है। इतना अगर आप जान लेंगे ना तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। तो अब मेरा मानना है कि आप लोग इसको विधिवत जानकारी ले चुके होंगे, किसके विषय में, इसी के विषय में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के विषय में। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, रबेट करेंगे, नहीं रबेट नहीं करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको रबेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।